हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। चलिए बच्चों, एक बार फिर से नवजीवन कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है राउंडिंग नंबर के बारे में पढ़े थे। आपको पूरी अच्छे से एक्सप्लेन में करके आपको समझाए थे नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 के बारे में, ठीक है। और कल हम जो है आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए थे इसके बेस पे। तो आज जो है आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। 2.4 करके आओगे आप लोग होमवर्क्स में साथ साथ, क्योंकि देखो फर्स्ट में नियरेस्ट 10 लिखना है, पता है 165 है, तो इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, लास्ट में 5 है यानी कि 170 होगा, ठीक है। पता था नियरेस्ट 10, जैसे अब 58 है तो लास्ट में 8 है, तो इसका क्या आ जाएगा, सॉरी लास्ट में 8 है तो ये 6060 होगा, ठीक है। ये 6060 होगा, ओके। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या था। नियरेस्ट 100 है, अब जैसे देखो लिस्ट ऑल द नंबर कैन इन राउंडेड ऑफ। अब सॉरी देखो इसमें ना क्वेश्चन में 140 में बताना था कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि 140 के नज़दीक में क्या क्या नंबर जो है 140 के आ सकता था राउंडिंग में। तो 140 के राउंड में क्या आ सकता है, एक तो 135 आ सकता है, 135, 136, क्योंकि ये सब नियरेस्ट 10 है इसका, ठीक है। 137, 138, 139, फिर 141 भी इसका नियरेस्ट में आ सकता है, 142 भी आ सकता है, ठीक है। फिर 143 भी आ सकता है, 143 भी आ सकता है और 144 भी आ सकता है। इतने नंबर जो है नियरेस्ट 10 के नज़दीक में आ सकते हैं। इतने नंबर जो है नियरेस्ट 10 के नज़दीक में आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह से 200 की बात करें, तभी हम नियरेस्ट 100 की बात नहीं करेंगे। 200 में बस 194 से लेकर के इधर 199 तक आप लोग लिखोगे, इस तरह से 194, 195, 199 तक। फिर उसके बाद 201, 202, 203, कुछ इस तरह से आएगा 204 तक, ठीक है। इस तरह से आप लोग सारा कर लोगे। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे क्या लगते हैं। तो उसके बाद जो था क्वेश्चन नंबर टू में जो था स्टूडेंट्स, आपको थर्ड में सॉरी नियरेस्ट 100 लिखना था। नियरेस्ट 100 में क्या बताया था कि अगर जो 49 तक होगा तो उसके जगह पे, दोनों के जगह पे 0 लिखेंगे। अदरवाइज हम लोग फिर 49 से ज़्यादा होगा तो उसके जगह पे 0, अगले में 1 ऐड कर देंगे, जैसे 1289। थियर यू सी डैट 89 है यानी कि मोर देन 49 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में 1 प्लस करके लिख देंगे, तो 1300 आरएसएन में। इस तरह से कल भी हम आपको पूरी डिटेल में समझाए थे ब्लैक बोर्ड पे, तो आज भी था 435। तो 435 देखो 35 49 से छोटा है तो 400 ही हो जाएगा। तो इस तरह से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो था स्टूडेंट्स, वो जो है आपको नियरेस्ट 1000 में लिखना है। 1000 में भी वही है, बस 499। 4 देखना है, जैसे जैसे डी बढ़ते जा रहे हैं ना, 4 पहले हम यहाँ तक देते थे, पहले 10 में हम ये वाला 4 देखते थे 1 डिजिट पे, नियरेस्ट 100 में हम 10 डिजिट पे 4 देखते थे, 1000 में इस पे 4 देखेंगे। और 4 तक रहेगा तो उसके जगह पे 00 लगा, जैसे देखो 14546, 14546, तो इसके जगह पे क्या है, देखो 5 है, ज़्यादा है 4 से, तो इसमें अगले में प्लस कर देंगे 1500, ठीक है, यानी कि 5000। और देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हो 34,408 है, तो ये 408 है, 490 है, तो इसके क्या जाएगा, यही आ जाएगा, ओके। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या करना था। तो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 2.4 कर लोगे। उसके बाद हमारा रह गया रिवीजन एक्सरसाइज। इसके बाद जो रह गया था इस चैप्टर का हमारा रिवीजन एक्सरसाइज रह गया। और रिवीजन एक्सरसाइज में क्या था भाई, इसमें देखो मैं क्या है, कॉमा लगा, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ, इससे जो है आपको कॉमा लगा के लिखना था, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको कॉमा लगाना है इसी नंबर को। जैसे इंडियन में हम लिखेंगे तो क्या था, पीछे से हम लोग लिखते हैं, जैसे ये 9, पहले 1, 10, 100, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 7, 8, फिर कॉमा लगाएंगे 50। ये हमारा इंडियन सिस्टम था, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब जो इंटरनेशनल में हमें लिखना है तो पहले लिखेंगे 1s, 10s, 100, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा लगाएंगे यार ये आर एस में।
अब जब इंडियन सिस्टम में से हम लोग पढ़ते हैं कि क्या है, इंडियन सिस्टम में से पढ़ेंगे तो क्या है, 50,78,961, 50,78,961। अगर जो इंडियन सिस्टम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो ये क्या है, 5,78,961, 5,78,961, इस तरह से था। अब देखो पहले ये जो डिजिट है इससे देख लो। अगर जो इंडियन, पहले तो ये देख लो, इसे लिख लो एक नंबर के फॉर्म में, कैसे लिखोगे इसे, नंबर के फॉर्म में आप लोग लिख लो, कैसे लिखोगे। देखो ये वंस पे 2 था, टेंस में कुछ भी नहीं है तो 0, फिर 100 पे ये था, फिर देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 था, यानी कि 1000 में कुछ नहीं है तो हम 0 लगाएंगे, फिर 5। उसके बाद देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, तो ये है। ठीक है, तो अगर जो इंडियन सिस्टम में लिखेंगे तो फिर इस तरह से कुछ हो जाएगा हमारा 6,50,000, क्या हो जाएगा 6,50,000। और इंटरनेशनल में लिखेंगे तो 650,302, ओके, 302 नीचे लिख देते हैं। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। आंसर में 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्टूडेंट्स करोगे। आई होप सबको आ रहा होगा समझ में। सी क्वेश्चन भी कैसे है, अगर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो पहले से इंडियन सिस्टम में लिखना है, फिर इंटरनेशनल में, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था। उसके बाद जो था स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है सब देखो हमारा कराया हुआ क्वेश्चन है। सारा जो क्वेश्चन है हमारा वो कराया हुआ क्वेश्चन है। बस आपको रिविजन्स करना था, इसलिए हम थोड़ा क्लियर दे देंगे, आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, राइट द नंबर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग नेम। तो जिसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, जो इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है तो इंडियन में नंबर, इसे नंबर में नेम में लिखना है, और इंटरनेशनल में तो इंटरनेशनल में। देखो ये लिखा हुआ है 47,216, क्या लिखा हुआ है 47 लाख। देखो आपको ना नहीं समझ में आता है थोड़ा कैसे लिखोगे, कुछ बच्चे जीरो वगैरह लगाना भूल जाते कैसे। हम देखो सबसे पहले क्या करो, आप जिसे आता है उसका ठीक है, नहीं तो पहले आप लोग इससे ऊपर लिख लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। अब देखो क्वेश्चन में बोला था 47 लाख, तो 47 लाख ये आ गया। फिर था 216, तो यानी कि 200 तो यहाँ आता है और 16, क्योंकि देखो 1000, 10,000 पे कुछ नहीं है तो इसके जगह पे हम लोग 0 लगा दिए, ठीक है। आ रहा समझ में। देखो ये कितना आसान था, जो पहले लिखा हुआ है वो लिख लो, जिसके बाद में नहीं है, किसी में 1000 में कुछ नहीं है, किसी में लाख में कुछ नहीं है, तो उसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 0। तो इस तरह से आप लोग करोगे ना तब कभी भी गलत नहीं जाएगा। अदरवाइज आपको आगे 6 क्लास में भी जाओगे, वहाँ तक भी नंबर नहीं पढ़ना है और ऐसे गलती करते रहोगे आप लोग, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो क्या था, थोड़ा जैसे हम मिलियन की बात करें, यहाँ पे भी वही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। अब देखो क्वेश्चन में था 4,71,000, 4 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन 100 मिलियन नहीं है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखो यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है। तो 4 मिलियन अतः 71,000, तो 100 नहीं है देखो, क्योंकि 100 भी आता है, तो 100 के जगह पे 0 लगा दिए, 71,000, 4 मिलियन 71,000। उसके बाद था 938, देखो, ठीक है। 100,000 में कुछ नहीं था, 0 लगा दिए, 4,71,938। तो इस तरह से करेंगे। आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या था क्वेश्चन को करना। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पूरा कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमें क्या करना था, अंडरलाइन डिजिट जो है ना, अंडरलाइन, जैसे इसमें जो है 6 को हम लोग अंडरलाइन कर रखे, इसमें जो है 6 को हम लोग अंडरलाइन कर रखे, 2 5 3। अब इसका हमें प्लेस वैल्यू बताना है। आपको दिख रहा है 6 जो है अंडरलाइन है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखो वंस, टेंस, 100, 1000 पे आ रहा था, यानी कि 6000 हो जाएगा। आ रहा बच्चों समझ में, आ रहा स्टूडेंट समझ में। तो इस तरह से आप लोग प्लेस वैल्यू निकालोगे, इस तरह से आप लोग करोगे। जैसे यहाँ पे देख रहे थे
510206 यहाँ पे आप लोग हेयर यू सी डैट 1 इज अंडरलाइन। 1 जो था क्या था, 1 जो था हमारा क्या था, अंडरलाइन डिजिट था। तो 1 देखो काउंट करो, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो 1 लाख। सिंपल है, 1 के बाद जितने भी डिजिट है ना उतने जीरो लगा दो आप, तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग देखो समझ गए होंगे क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो था बहुत ईजी है, कंपेयर करके हमें साइन पुट करना है। आपको याद हो, देखो ये है आप ना, इधर इंटरनेशनल है इधर इंडियन है, तो कन्फ्यूजन हो। डिजिट कितना है, इधर 6 डिजिट है और इधर देखो 3 2 5 2 7 डिजिट है। ठीक है, तो ये मतलब बड़ा होगा, इधर का बड़ा होगा क्योंकि 50, इससे क्या इधर 50 लाख है 10,000, इधर 500,000 है, तो 100,000 बराबर तो लाख होता है, तो ये तो 1 लाख हो गया, 5 लाख ही है अगर जो देखो तो ये 50 लाख है, इसलिए इधर वाला ये जो नंबर था ना ये बड़ा हो गया। इसमें भी देखो क्या 1 लाख, इससे अगर हम देखो इधर है, इधर पीछे हम कमा लगा, इसे हम लोग कमा लगाए थोड़ा, इसे हम देखो बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसे हम अलग से लिख रहे, कॉमा लगा इंडियन में लिखे, इंडियन सिस्टम में, तो ये भी यही हो गया 1,83,687, ये भी वही है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग देखो समझ रहे हो कि क्या था। यहाँ पे आप लोग देखने की कोशिश करना, ये देखो दोनों इंटरनेशनल में है, ये 879,000 है, ये 789,000 है, तो ये बड़ा हुआ तो इधर का साइन आ जाएगा। इसमें देखो 61 लाख है, ये 56 लाख है, तो ये बड़ा हुआ तो इधर का साइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर करना। आई थिंक सबको असेंडिंग ऑर्डर आता है, सबसे पहले छोटा को लिखना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टूडेंट्स आप लोग कर लोगे असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब आपको 6 क्वेश्चन में जो है पैटर्न को कंटिन्यू करना है। देखो यहाँ पे पैटर्न में था 35,32,788, यहाँ पे था 35,32,888। हमें आपको पहले ध्यान देना कि कौन सी प्लेस बढ़ रहा है। 1 10 100 वाला जो प्लेस है ना वो एक बढ़ रहा था, 100 वालों को बढ़ाएगा। आगे लिखोगे 35,32,988, फिर इसमें 1 प्लस करोगे। देखो अगला वाला जो है ना थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसमें 1 प्लस करोगे तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 35,33,088, क्योंकि 1 प्लस 100 का प्लस की ना, अब यहाँ से फिर चलते जाता आगे और पैटर्न होगा, तो 35,33,000 फिर 0 में प्लस 100 का है तो 100 को ही प्लस करना, 188 और आगे आएगा तो 288, इस तरह से आ जाएगा। तो आई थिंक देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में था बच्चों, हमें इसको नियरेस्ट 10,000 लिखना है। 10,000 में क्या है, 1000 वाला डिजिट देखेंगे। 1 जैसे नियरेस्ट 1000 में हम 100 का देखते थे, तो यहाँ पे 1000 वाले देखेंगे, यानी कि ये 4,000 तक होगा ना, 4,999 तक, क्योंकि 1000 में हम 1000 में देखेंगे सिंपल कि अगर जो 4 है तो उसके जगह पे तो सारे में 0 आ जाएगा, और अगर जो यहाँ पे 5 है तो 1 प्लस कर देंगे। तो ये देख रहे थे यहाँ पे 0 था, तो क्या लिखेंगे 55,10,000 बस, क्योंकि यहाँ पे 0 था इसलिए सब 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो नियरेस्ट 100 लिखना था। नियरेस्ट 100 मतलब क्या है, हम ये डिजिट देखेंगे 10th डिजिट, तो ये क्या है 8,91,500, क्योंकि 1 था इसके जब। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का हो जाएगा। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या करना था और किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका पूरी चैप्टर जो है ये सेकेंड चैप्टर पूरा जो है आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग 3rd चैप्टर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टेस्ट का रहा तो हो सकता है आपका टेस्ट हम कल भी ले लें, नेक्स्ट जो आने वाली क्लास है। अदरवाइज आपकी टेस्ट फ्राइडे को या मंडे को होगी। ओके, कल नहीं था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।